हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। तो इसी क्रम में आज हम लगातार सीरीज जो चला रहे हैं एलपी और टेक्नीशियन का, उसी को लेकर के आए हैं और ये पार्ट नंबर हमारा 52 है। इससे पहले हम एनटीपीसी ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करवा चुके हैं, रियल क्वेश्चन पेपर। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में हमने अलग से बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष के पेपर, तो उसी में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। ये पार्ट भी वहाँ पर मिलेगा। और जो एलपी टेक्नीशियन के अलावा ग्रुप डी एनटीपीसी के कुछ पार्ट और हैं जो कि अभी करवाने बाकी हैं, तो उनको भी हम करवाते चलेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन भी दबा लिया करिए, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता लग पाए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो, पहला ही क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो देखो, सबसे पहले बात हो रही सुबह की, और सुबह का मतलब है कि अगर हम इसको ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उत्तर, और इसको मान लेते हैं दक्षिण, और ये पूर्व है, और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। तो देखो, सूर्य पूर्व से उदय होता है, मान लो ऐसे करके। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा तो इसकी परछाई इधर की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ। तो मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर कह रहा है एक्स और वाई पार्क में है। अब कह रहा है वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। तो मान लो कि एक्स के सामने वाई की छाया पड़ती है, तो वाई खड़ा होगा यहाँ पर और एक्स खड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तभी तो देखो वाई की छाया इस तरफ पड़ेगी, जिधर सूर्य होता है उसके अपोजिट साइड में छाया जाया करती है। तो देखो, सूर्य इधर है तो इधर छाया जाएगी। अब वाई की छाया इधर बनेगी एक्स के सामने। अब कह रहा है एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो आप जरा बताओ कि इसके सामने की तरफ कौन सी दिशा होगी। तो पूरब होगी एक्स की सामने की दिशा। और अगर वाई की पूछता तो वाई हो जाता पश्चिम की तरफ। पूछ रहा है एक्स, सही उत्तर हो जाएगा पूरब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। तो देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा हमें ये देखना होता है कि इसमें से देखो एक स्क्वायर फॉर्म बना है, उसके अंदर त्रिभुज बने हैं। तो हमेशा देखो सब में नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। इनका दोगुना कर दो बड़े नंबर का, तो 4 हो गए। 4 का गुणा 2 में कर दो तो आ जाएगा 8। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर जो आएंगे त्रिभुज वो 8 हो गए। अब इसके आगे 1 2 3 और 4, 4 और कर दो तो 8 4 हो जाएगा 12। वही ठीक सही उत्तर हमारा हो जाएगा 12। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। तो सेप्रोट्रोफ्स कौन सा है। तो ये हो जाएगा कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। यानी कि तीनों टैंकर ए बी और सी नाम के अगर लगातार भरते हैं टैंक को तो 10 घंटे में भर डालते हैं। अब सी टैंकर बी से दोगुना तेज है और टैंकर बी ए से दोगुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्षमता निकालनी होती है, किसकी कितनी क्षमता है। तो मान लो कि ये ए है, यहाँ बी और ये सी है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहा था ए बी सी में, मैं फिर से लिख देता हूँ ए बी और सी। अब देखो, इसमें कह रहा था कि जो सी की क्षमता है वो बी से दोगुना है और बी की भी जो है वो ए से दोगुना है। तो अगर मान लेते हैं हम कि ए हमारा एक काम करता है, एक क्षमता है ए की, तो टैंकर बी की कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोगुना है ए से, तो ये हो जाएगा 2। अब कह रहा है जो सी टैंकर है बी से दोगुना है, तो बी अगर 2 है तो इसका दोगुना 2 का क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब सी की क्षमता हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखो इन्होंने अपनी अपनी क्षमता से, सबने अपनी अपनी क्षमता लगाई होगी, तब 10 घंटे में जाके टैंकर भरा होगा। मतलब कितनी क्षमता हो गई होगी टोटल, ए की 1 हो गई, बी की 2 और सी की 4। तो सबको प्लस कर दो तो 4 3 7 हो जाएगा। तो कहेंगे हम 7 और गुणे में 10 घंटे तक चले हैं तो 70, यानी कि टोटल 70 लीटर हमें काम करना है, 70 लीटर टैंकर को भरना है। अब देखो यहाँ पर 70 आ गया है। अब कह रहा है कि कौन भरेगा, ए भरेगा, और ए की क्षमता कितनी है 1। तो मान लो कि 70 लीटर भरना है और वो 1 घंटे में 1 ही लीटर भर पाता है, तो कितने घंटे लगेंगे 70 लगेंगे। तो आप कहेंगे 70 सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, फोर्थ नंबर 70 वाला हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है? तो देखो ये हमेशा न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, ये द्रव्यमान संख्या में अगर परमाणुओं की संख्या हम घटा देते हैं तो इसको न्यूट्रॉनों की संख्या बता देते हैं। कुल मिला के इसका सही जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि द्रव्यमान संख्या, जब भी हमें निकालना होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु की जो संख्या होती है ये कहलाती है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्लस परमाणुओं की संख्या को ही बोल देते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये भी आप याद रखना। हो सकता है अगली बार इसको घुमा दिया जाए, इस वाले को यहाँ कर दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी याद रखना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है? तो देखो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, हमेशा ये याद रखना। और ये पूछा भी गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ग्रुप डी में 2 बार आया था, अक्टूबर महीने में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उस पर आया था। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को अक्सर हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं जो कि नहीं करना है। ध्यान से देखो, इसको तुरंत ही कर लोगे आप लोग। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, यानी कि इनका जो एक अनुपात दिया गया है, क्या अनुपात है? जब इसमें से 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। तो मान लो रेड लिख देते हैं लाल को और ब्लू लिख देते हैं नीले को। अब कह रहा है उसमें 44 लाल, तो 44 लिख दो। जब ये 44 लाल थी तो नीली कितनी थी? 36 थी। बात समझ में आ गई? अगर इसको हम और थोड़ा सा छोटा कर लें, क्यों छोटा करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है नीले गेंदों की संख्या 54, तो हम नीले गेंद यानी कि ब्लू वाले को इस हिसाब से नंबर को तोड़ लें ताकि वो अगले में आ सके, ठीक है। तो अब देखो इसको 2 से काट दो तो आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 22, ठीक है। आगे भी आप काट सकते हैं लेकिन हमने 18 इसलिए बनाया इसको क्योंकि 54 लिखा है और हमें पता है कि नीली गेंद 54 है और 54 का मतलब 18 से 3 का गुणा करा दो तो 54 बन जाएगा। जब 3 से गुणा यहाँ कराया है तो 3 से गुणा यहाँ भी कराएंगे, मतलब अगर ये 54 नीली गेंदें होंगी तो बताना है थैले में लाल गेंदें, तो बस मल्टीप्लाई करा दो, 66 हो जाएगा। 22 3 66, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि अनुपात स्थिर है ना, इसका अनुपात चेंज नहीं हो रहा, उसी अनुपात पे हमें रखना। अगला क्वेश्चन है और इस पे कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। समूह संबंधित नहीं है तो जरा ध्यान से देखो। इसमें अगर हम पीछे वाले को देखते हैं तो इसमें अंदर वाले फिगर जो स्क्वायर बना है इसमें देखो कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर। इसमें देखो अंदर वाले में 5 भुजाएं, मतलब 4 के अंदर 5, एक बढ़ा के लिखते हैं। देखो ये ट्रायंगल में 3 भुजाएं और अंदर वाले में 4 भुजाएं, जैसे इसमें 4 थी तो इसमें 5 और इसमें 3 है तो इसमें 4, यानी कि अंदर वाले में एक भुजा बढ़ा के लिख देते हैं। वहीं देखो इसमें 4 है और 4 में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये 4 भुजाएं हैं और ये 4 भुजाओं के अंदर होना चाहिए था कितना? 5 भुजाएं, जबकि 3 दिया है, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। और इसमें देखो 5 भुजाएं अंदर है, 6 भुजाएं, तो ठीक है, बी वाला हमारा गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अनिल मेनन। तो ये उस वक्त के हिसाब से छपी हुई बुक थी, उस वक्त पब्लिश हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लो, अगर कभी आता है तो आप गलत नहीं करें, इसको जरूर टिक करके आएँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2024 में पब्लिश हुई हैं किताबें, उनको जरूर एक बार देख लेना है, उनके लेखक के नाम देख लेना है, बुक के नाम। कई बार ऐसा होता है कि लेखक के नाम दे देता है और ऑप्शन में ये दे देता है कि कौन सी बुक इनके द्वारा लिखित नहीं है, ऐसा भी होता है। या फिर कई बार होता है कि दे देता है यहाँ पर बुक का नाम, फिर कहता है इसके राइटर का नाम बताओ, जैसे इसमें किया है, तो ठीक वैसे भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है, यानी कि जब हम उनको रखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो उनको हम किस क्रम में रखते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के आकार पे रखते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये मेंडलीव की सारणी की बात हो रही है, ठीक है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल अगर बात करेंगे तो वो परमाणु संख्या पर आधारित है, ये याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। सबसे अच्छा शब्द कौन सा है ये चयन करना है। तो देखो इसमें कैमरा है, ये सीडी है, ये यहाँ पर टीवी है और रिमोट है इसका, तो ये मोबाइल है। तो कुल मिला के सारे के सारे डिजिटल की बात हो रही है, प्रौद्योगिकी के बारे में बात हो रही है। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है फाइन आर्ट, तो आर्ट की बात तो नहीं हो रही, चित्र की बात भी नहीं हो रही, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ये सही हो जाएगा, जबकि किसी कल्चर की बात नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ही तो दिखाया गया है,
टीवी, पंखा और कैमरा, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी के ही रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। और यहाँ पर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरित्री की वर्तमान आयु बताना है। तो देखो, धरित्री की वर्तमान आयु बताना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर योग दिया है 61 साल। अब 61 साल जो इनका योग है इनकी आयु का, वो अब का है, वर्तमान समय का। और ये बात 3 वर्ष बाद की हो रही है। तो पहले एक काम कर लो, 3 साल बाद इनका योग क्या हो जाएगा। देखो 61 साल अभी है, और 3 साल बाद क्या होगा कि पहले वाली की आयु भी 3 साल बढ़ेगी और दूसरे वाले की भी 3 बढ़ेगी, क्योंकि योग है ना दोनों की आयु का, आज से 3 साल बाद का। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6, 61 6 हो जाएगा यहाँ पर 61 6 हो जाएगा यहाँ पर 67। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमें 68 लिखना होगा पहले, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या करें, धरित्री की आयु जो है यूनिस की आयु के दोगुना। तो पहले मान लो एक धरित्री है और ये यूनिस है, तो अगर यूनिस की आयु x हो जाएगी 3 साल बाद, तो यहाँ पर देखो धरित्री की आयु क्या कह रहा है, यूनिस की आयु से दोगुना। तो दोगुना मतलब हो जाएगा 2x, क्योंकि x ये है, इसका दोगुना 2x हो जाएगा। और दोगुना से भी 8 वर्ष कम है, तो 8 वर्ष कम कर दो। समझ गए इतनी बात। अब आगे क्या कर रहा है यहाँ पर, उनकी आयु का योग, तो हमने अभी 67 निकाला था, अब आप कहेंगे 61 लिखा है, तो हम 3 साल बाद का निकाल रहे हैं ना, ये सारा डेटा जो है ये वाला। अब दोनों की आयु का योग हमारे हिसाब से हो जाएगा इतना, और यहाँ से इतना, तो 2x में से प्लस x तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 3x हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 67 8, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 25 आ जाएगा। अब कह रहा है धरित्री की वर्तमान आयु बताना है, तो ये धरित्री की आयु इतनी है, लेकिन ये वर्तमान आयु नहीं है, 3 साल बाद की आयु है। तो देखो इसको पहले निकाल दो, 25 दूनी 75 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे x है और x की वैल्यू है 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में 25 माइनस का 8, 25 से 75, और 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 में से 8 गया तो आएगा 42। अब ये जो 42 वर्ष आई है वो 3 साल बाद की है, तो प्रेजेंट टाइम पे क्या हो जाएगी, 3 घटा दो तो आएगा 39। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 39 साल। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही, हमारा चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष का, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस देख रहे हैं लगातार, तो आपको आइडिया भी हो गया होगा कि कितनी बार ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक दबा दिया करिए, ये रिक्वेस्ट हो जाएगी हमारी। अब देखो कथन में क्या कह रहा है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, यानी कि सबसे अच्छी जो हमारी पॉलिसी है, नीति है, वो ईमानदारी है। ठीक है, अब अनुमान हम क्या लगा सकते हैं, ईमानदार लोग नीति अपनाते हैं, नीति बनाते हैं। तो यहाँ पर ईमानदारी की बात हो रही है, ईमानदार लोगों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नीति अपनाते भी हैं और नहीं भी अपनाते, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये गलत हो गया। अगला है, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हर नीति जो हो उसमें ईमानदारी लगानी ही लगानी चाहिए, कोई भी नीति बनाओ उसमें ईमानदारी लगाओ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। तो कोई सा भी सही नहीं है हमारे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा लास्ट, चौथा वाला, ना तो अनुमान फर्स्ट और ना ही सेकंड निहित है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा जा रहा है इसको जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें कह रहा है एक फिगर देख रखा है, और इसमें पूछा गया है कि जो बॉयज़ हैं, देखो इसका रेक्टेंगल फॉर्म पे बॉयज़ हैं और एथलेटिक गोले पे हैं, और जो स्क्वायर फॉर्म पे बना है वो डिसिप्लिन्ड है और क्रिकेट वाले त्रिभुज में है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के, अब लड़कों वाला कौन सा है, लड़का मतलब कि बॉयज़, ये वाला, ये इसके अंदर, ठीक है, जो एथलेटिक में भाग लेते हैं, एथलेटिक, और एथलेटिक का मतलब कौन सा है, सर्कल है, तो देख लो कि इसके अंदर आना चाहिए, ये सर्कल की बात हो रही है, इतने वाले की बात हो रही है, इतने वाले की। ठीक है, अब देखो आगे और क्या बोल रहा है, एथलेटिक में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, और क्रिकेट वाले यहाँ क्या है, त्रिभुज हैं, तो देख लो त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए। तो त्रिभुज के अंदर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये इतना हिस्सा, ये, तो देखो ये तीनों के अंदर आ रहा है, तो 3 होना चाहिए था इसका सही उत्तर। तो देख लो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा, 3 सही उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इसको सीख पाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ ही देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखो पिछला पूछा गया था ठीक वैसा इस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है। पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए अनुक्रम में से ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक का मतलब इतने साइन हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या नहीं आती है। मतलब कोई साइन होना चाहिए, कोई प्रतीक, लेकिन उसके पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए 1 2 3 नंबर करके, ये नहीं होना चाहिए। तो माफ कीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया था, ठीक पहले कोई संख्या आती है की बात हो रही थी कि इनके पहले कोई एक संख्या आनी चाहिए, कोई भी उसके पहले। तो देख लो यहाँ पर कौन सा साइन है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर। अब देखो अगर हम इसको लेते हैं ध्यान से, देखो ये तो डॉलर है, डॉलर एक चिन्ह है और इसके पहले आ रहा है 2, यानी कि संख्या आ रही है, तो एक तो हमें मिल गया। अब कोई साइन नहीं है, देखो हैशटैग के बाद डॉलर आ रहा है, ये तो नंबर नहीं है, और यहाँ पर @ अब मान लो 7 आ रहा है तो F, ये तो लेटर है ना, कोई साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो केवल एक ही मिल पा रहा है $2 वाला। तो देख लो इतने कितने हो जाएंगे हमारे पास, केवल एक ही बन पा रहा है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो आ गया वक्तव्य वाला। ये बहुत बार आते हैं और जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें कम से कम नहीं तो 4 बार तो पूछा ही गया था उसी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना आप। अगला देखो वक्तव्य में क्या कह रहा है, कुछ फल सब्जियां हैं, तो मैं इसको पहले बनाता जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा काट देता हूँ और इसको मैं सही से कर देता हूँ। कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुछ फल और कुछ सब्जियां कर दो। अब यहाँ पर कर है कुछ फल, तो फल कर दो F से, कुछ सब्जियां S से। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रूट्स, और ऐसे करके भी कर सकते हैं। ये हो गया। कुछ सब्जियां खाद्य नहीं हैं, कुछ सब्जियां जो हैं वो खाद्य नहीं हैं, तो कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो होंगी ना, तो कुछ मान लो कि यहाँ पर खाद्य हो जाएंगी, ये हो जाएंगी मान लो कि खाद्य, ठीक है। खाद्य को मैं कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है, निष्कर्ष की तरफ आते हैं। इसमें है कि कुछ फल खाद्य नहीं है, तो कुछ फल जो है ये खाद्य नहीं है, तो ये खाद्य तो यहाँ है, फल यहाँ है, तो इसका मतलब कुछ की बात छोड़ो, कोई भी फल खाद्य नहीं, यानी कि F वाला सर्कल कोई भी KH वाले यानी कि खाद्य में टच नहीं हो रहा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। कह रहा है कि कुछ फल, अगला कह रहा है कुछ सब्जियां फल हैं, तो ये बात सही है। देखो कुछ सब्जियां मतलब ये वाली सब्जियां, ये फल भी हैं, दोनों का काम कर रही हैं, फल भी और सब्जियां भी, दोनों टच हो रहे हैं आपस में, तो इतना हिस्सा मिल रहा है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा। अब देखो दूसरा निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लो, पहला ऑप्शन था केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन पेपर देखो समाप्त हो गया, यहीं तक था। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये रियल क्वेश्चन पेपर है, हमने पूरा का पूरा करवा दिया है। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के नीचे आप देख लेना, लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करेंगे, या उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही ओपन करेंगे रेलवे पिछले वर्ष का पेपर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने NTPC ग्रुप डी या टेक्नीशियन ALP के लगातार हम सीरीज करा रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैथ की अगर आप चाहते हैं कंप्लीट तैयारी करना, क्योंकि रेलवे के लिए मैथ और साइंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मैथ अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो हमारा अलग से प्लेलिस्ट है, बनी हुई है इसी चैनल पे, देख लेना, गणित वीडियोस। उस पर क्लिक करेंगे तो हमने बहुत सारे पार्ट्स चैप्टर्स करवा दिए हैं अलग अलग पार्ट के फॉर्म पे, तो हमने एकदम बेसिक से उठाया है और हाई लेवल तक गए हैं। अगर आप एकदम जीरो हैं तो भी आप समझ जाएंगे अच्छे खासे समय पे, और कम से कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी हमने बताया है। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सारे के सारे वहाँ पर वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को दोस्तों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचाते हैं। और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो कैसी चल रही तैयारी, उम्मीद है अच्छी खासी होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।